दोस्तों, आज जुमादी लूला और पहले बुध का बड़ा दिन आ चुका है। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा वो घर इसी साल माला माल हो जाएगा। आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज जुमादी लूला की 6 तारीख और पहले बुध का बड़ा दिन आ चुका है। आज या लतीफू का एक ऐसा खास अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे पढ़ते ही साथ ही घर से तंग दस्ती, गुर्बत और बेबरकती इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस नाम के साथ आपने या कहारू और या जब्बारू पढ़ना है। यानी या कहार या जब्बार ये अल्लाह पाक के जलाली इस्म हैं, इनमें अजमत है और इनकी ये खास तरतीब है। और जब या लतीफू के साथ पढ़ा जाता है तो इसकी कद्र व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज सिर्फ कुछ मिनट इस वीडियो को दे दो और फिर देखो आप पर अल्लाह पाक की कैसी रहमत बरसती है। अल्लाह वालों, ये दिन हमें साल में सिर्फ एक बार नसीब होता है और आज वही वक्त है, आज वही मौका है। और जुमादी लूला का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। जिस तरह से हर महीने की अपनी कद्र व कीमत होती है, इसी तरह से जुमादी लूला की भी अपनी कद्र व कीमत है। और ये दीन इस्लाम का 5वां बड़ा महीना है। तो अल्लाह वालों, आज जुमादी लूला की 6 तारीख और पहले बुध के दिन आप लोगों ने या लतीफू और या कहार या जब्बारू का ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपके घर के कोने कोने से गुर्बत व तंग दस्ती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आज अल्लाह पाक से जो भी मांगोगे आपको सब मिलेगा। बशर्ते का मांगना सच्चे दिल से है और कामिल यकीन के साथ मांगना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बिगड़ी बना देगा। अल्लाह वालों, वो रब तो बहुत राजी होता है जब उसका बंदा उससे सवाल करे। तो लिहाजन आज सिर्फ 1 मिनट का वक्त निकाल कर, सिर्फ 1 मिनट का वक्त तन्हाई में निकाल लो और फिर इस वजीफे को पढ़ो और कोशिश करो अपने घर में पढ़ो। क्योंकि जब आप लोग वजीफा घर में पढ़ेंगे या फिर जो आपकी दुकान है या फिर जो कारोबार की जगह है वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ खैर व बरकत बहुत ज्यादा होगी। वहाँ पर रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होगा और वहाँ पर अल्लाह पाक की नजर करम आप पर बरसेगी। तो अल्लाह वालों, आपका जो कारोबार है वो भी फलने फूलने लगेगा। आपकी जो दुकान है वो भी बेहतरीन चलने लगेगी। घर में पढ़ेंगे तो घर से लड़ाई झगड़ों का खात्मा होगा। शैतानी शर, किसी की नजर बद डाली है या जादू जिन्नात के मामलात हैं, वो सब के सब खत्म होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है, बहुत ही खास अमल है। आपने कभी भी इस तरह से नहीं देखा होगा कि अचानक से आपके हाथ में ढेर सारी दौलत लग गई हो। लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये इसी तरह से करके देता है। तो लिहाजन आज दौलत की ये खास तस्बीह आपने अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से पढ़नी है। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ने के बाद दौलत आप पर आशिक और मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि आज ये दौलत की खास तस्बीह आप लोगों ने बिलखुसूस पढ़नी है और अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से पढ़नी है। इंशाअल्लाह इस वजीफे को पढ़ने के बाद, इस अमल को करने के बाद आप पर अल्लाह पाक की खास नजर करम और नजर रहमत होगी। क्योंकि इस नाम को पढ़ने वाला अल्लाह पाक का लाडला बन जाता है। क्योंकि ये नाम ही बहुत खास है, ये सिफत बहुत बेहतरीन है। और जो बंदा इस सिफत के जरिए रब्बुल आलमीन को पुकारता है तो गविया वो रब से मदद तलब पर रहा होता है। या लतीफू के मानी है ए लुत्फ फरमाने वाले। लुत्फ उसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला, बहुत ज्यादा अता करने वाला। लुत्फ कहते हैं ना आम अल्फाज में, अगर मैं आपको समझाऊं कि लुत्फ वो कि अगर आप लोग किसी से राजी हो जाते हो तो एक लुत्फ, एक लताफत तारी हो जाती है और फिर आप जो है वादे भी कर लेते हैं बड़े बड़े। हालांकि मौला अली ने कहा है कि जब खुशी में हो तो उस वक्त किसी से वादा न करो, कहीं ऐसा न हो कि वो वादा आप लोग पूरा न कर पाओ और वो रिश्ता आपका टूट जाए। तो लिहाजन ये एक छोटी सी मिसाल देकर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि या लतीफो कौन सी सिफत है। और या कहारू का मतलब है एक कहर ढाने वाला। और ये सिफत खसूसन दुश्मनों के लिए होती है, मुनाफिकीन के लिए होती है, कुफ्फार के लिए होती है। यानी अल्लाह पाक की ये सिफत हमारी मदद के लिए है। और या जब्बारू, ये भी अल्लाह पाक की बड़ी ही बेहतरीन और जलाली सिफत है, लेकिन ये हमारे लिए रहमत है, ये हमारे हक में रहमती है। लेकिन कुफ्फार के हक में ये बहुत ज्यादा जलाली इस्म है। तो अल्लाह वालों, ये खास नाम आप लोगों ने पढ़ने हैं। अल्लाह वालों, आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं। आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, अमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जुमादी अलाउला की 6 तारीख और पहला बुध का दिन आ जाए, आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ लें। न वक्त की कोई पाबंदी, न जगह की कोई कैद। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहें तो नमाज जुहर के बाद पढ़ लें, चाहें तो नमाज असर, मगरब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत
बाबरकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अब तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालो, अमल किस तरह से करना है इसको जरा ध्यान से मुलाहजा कीजिएगा, तवज्जो से समझिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई गलती कोताही हो जाए। पहले आए आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक, ए मौला, तू तो रहमन है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफत या रहमन और या रहीम का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, आज जुमादी अलूली की 6 तारीख और पहले बुध का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसिया व अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जर अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफाए कामला अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सब को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज हैं उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समीत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो न मांग सकें बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अब तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाएं, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाह जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहब औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा। हज व उम्रे की सादत नसीब फरमा। वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गज्जा और फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर कर्म फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फितरत की बुलंदी अता फरमा दे। या रब्बुल जलाल, अपना निजाम अता फरमा दे, निजाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बुल जलाल, हम सब मुसलमानों को जो अब तक कुफ्फार के पर्दे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पर रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की जंजीरें जो बंध गई हैं उन सब जंजीरों को काट दे, हासिल इनकी हश्र से बचा ले। या रब्बुल जलाल, नामा ऐमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्लाह वालो, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बीड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरह से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालो लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालो अमल किस तरह से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बाज औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समझत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद ये है कि कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें खोल कर करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए हैं, जहां पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरह से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि एहतियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, एहतियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव फूल जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जैसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले नहीं, आप लोगों ने अपने
अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज औकात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा देते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तिगफार कराया करें। अल्लाह पाक से रोजाना अपने गुनाहों की तौबा कराया करें। और अल्लाह वालों, दिल से तौबा कराया करें। दिल से नदामत अल्लाह पाक को पसंद है, ये नहीं कि रस्मी बस मिना से अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तिगफार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। थवाब दिला सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देखकर बात नहीं करेंगे, मुतवज्जिह नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको कोस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे तो अल्लाह वालों अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो जाये हो जाता है, हमें फायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पर हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी सित्र माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फायदा आपको नहीं पहुंचाएगा? जब आप कुरान पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे मज़ामीन लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फायदा देगा। तो लिहाजन अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? अस्तगफिरुल्लाह कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तिगफार करने के बाद नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार उस बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अली मुहम्मद कमा सल्लैता अली इब्राहिम व अली इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अली मुहम्मद कमा बारकता अली इब्राहिम व अली इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। पढ़ते ही साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या किसी को किसी से मोहब्बत करता है और वो निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नीयत करनी है, अपने मकसद को ज़हन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पर किया करना है। आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना, या रब्बी, या गनीयु, यानी कि अल्लाह पाक के 3 सिफाती नाम आप लोगों ने पहले नंबर पर पढ़ने हैं। अल्लाह वालों, या रब्बना के मानी है ए मेरे रब, जो कि सदा के होते हैं। या रब्बी, ये भी पुकार के होते हैं। और या गनी, ये अल्लाह पाक की वो सिफत है जो हमें गनी करती है। गनी के मानी सिर्फ पैसों के ही नहीं। अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत दे दे तो वो भी गनी करना होता है। अल्लाह पाक आपके इल्म में बरकत दे दे तो उसको भी गनी करना ही कहते हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पर अल्लाह पाक के ये 3 सिफाती नामों को पढ़ना है। जिनके कारोबार रुक चुके हैं, जिनके मामलात रुक चुके हैं, रिज्क में फरावानी नहीं, दुआओं में कबूलियत नहीं हो रही, या फिर आपको यूं महसूस होता है कि गवया रब नाराज हो चुका है, रब की रहमतें मुझ पर बरस नहीं रही, आजमाइशों पर आजमाइशें और पकड़ सख्त होती चली जा रही है, तो अल्लाह वालों, रब के ये 3 नाम आप लोग दिल से पुकारें। दिल से पुकारने का मतलब क्या होता है? अपनी आंखों को बंद करें और तसव्वुर में रोजा रसूल को रखें, या फिर अल्लाह पाक के घर को यानी खाना काबा को रखें और फिर पढ़ें या रब्बना, या रब्बी, या गनी। इन तीनों को जब आप लोग मिलाकर पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह पाक की रहमतें जोश में आएंगी, फरिश्ते आप पर सलामती भेजेंगे। एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि 4000 फरिश्ते सलामती भेजते हैं उस बंदे पर जो सच्चे दिल से नदामत के साथ फर्श पर बैठ के अल्लाह पाक को याद करता है। तो अल्लाह वालों, आज आपको वो वजीफा दे रहा हूँ, यूं समझिए कि कामयाबी का वो खास चराग आपके हवाले कर रहा हूँ कि यकीन करें, इस वजीफे को यहाँ पढ़ा, ये वजीफा मुकम्मल हुआ, आसानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, गैब से असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालों, यूं तो आपने कई बार और बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े ही होंगे, लेकिन ये जो वज़ाइफ हैं, ये यकीन करें इतने मुस्तनद वज़ाइफ हैं, इतने खास वज़ाइफ हैं कि जब भी इन वज़ाइफ को पढ़ा जाएगा, जब भी इनका वरद किया जाएगा, कामयाबियां गारंटी के साथ आपको मिल के रहेंगी। अब अल्लाह वालों, किस तरह से पढ़ना है जरा मुलाहजा कीजिएगा। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयु, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयु, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयु, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स आपने ये अमल करना है। और जैसे कि पहले मैंने कहा था, कोई सदका लाजमी कीजिएगा। तो अगर आपने एक मुट्ठी चीनी या चावल या पानी का
का गिलास कुछ रखा है तो उसके ऊपर फूंक मार दें, उसके ऊपर दम कर दें। इन तीनों नामों को आप लोग 21 मर्तबा पढ़ के उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पर किया करना है। अब आप लोगों ने अल्लाह पाक को दूसरे नंबर पर किस नाम से पुकारना है? ये नाम है या लतीफू। आपने पहले भी बहुत बार या लतीफू के वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो अमल दे रहा हूँ, जो आपको अमल बता रहा हूँ, जो वजीफा बता रहा हूँ, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। इसकी बरकत, इसकी फजीलत, इसके फयूज और बरकत बहुत ज्यादा हैं, तसव्वुर से बाहर हैं। क्योंकि अगर मैं इसकी फजीलत के मुताबिक बताना शुरू कर दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। या लतीफू अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है, जो अल्लाह ताली के सिफाती नामों में से एक है। इसके रूहानी उसरात, बरकतें और फवायद निहायत गहरे और पुरअसर होते हैं। अल्लाह वालो, या लतीफू के मानी है नरमी, मेहरबानी और बारीकी से काम लेने वाला, जो बंदे के हाल को उसके शुरू होने से पहले जानता है, जो छिपी हुई चीजों को बखूबी जानता है और हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह वालो, ये इसमें मुबारक बहुत ही बाबरकत है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बात बात पर तलखियां हो जाती हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी हो गई है, तो आज इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। जो मैं आपको तरीकाकार और तरतीब बता रहा हूँ, उस तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। इंशा अल्लाह मियाँ बीवी में तो जो मोहब्बत की कमी आ गई है ना, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े इंशा अल्लाह फौरी तौर पर हल हो जाएंगे, निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, इसमें मुबारक की बरकत से दिलों में मोहब्बत और नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का वरद करने से आपके घरेलू मसाइल और मामलात हल हो जाते हैं। आपके दुश्मनों के शर से हिफाजत भी हो जाती है। नहीं यकीन आता तो बेशक के आजमा के देख लो, पढ़ के देख लो। वजीफा कोई बड़ा थोड़ी है, आप भी जानते हैं। मैं अमाल छोटे ही लेकर आता हूँ। कम पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, और इंशा अल्लाह ये वजीफा आपकी किस्मत तब्दील कर देंगे। रिज्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मामलात तो बेहतर होंगे ही होंगे। आप लोगों के लिए आसानियां भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग इस अमल, इस वजीफे को उसी तरह से पढ़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पर या लतीफू किस तरह से पढ़ना है मुलाहजा कीजिएगा। या लतीफ ये एक बार हो गया, या लतीफ ये 2 बार हो गया, या लतीफ ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या लतीफू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लिया या तस्बीह के दानों पर पढ़ लिया। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स 33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या लतीफू पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने किया करना है, उसके बाद अर्श अजीम पर लिखे हुए कलमात हैं और ये नबवी ऐमाल भी हैं। आपने पहले भी बहुत बार ये नबवी नुस्खा पढ़ा होगा, क्योंकि ये अर्श अजीम पर लिखे हुए कलमात हैं। और ये दुआ कोई आम दुआ नहीं, ये दुआ नबी पाक के जद्द आजम यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाए अजीम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलमात हैं, जो कि कुरान में भी नाजिल हुए हैं। फरिश्ते इनकी तिलावत करते थे। आपकी आजमाइश के लिए तो बहुत बड़ा वाक़िया है, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन फजीलत बता रहा हूँ कि ये दुआ कितनी खास है, जो अर्श अजीम के खजानों में से एक खजाना है। वो दुआ कौन सी है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये कितने मुबारक कलमात हैं, ये इतने मुबारक कलमात हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि बस इस दुआ को डायरेक्ट मुझ तक आने दो, यानी कोई राबिता दरमियान में नहीं होता। डायरेक्ट आपकी दुआ अर्श मुअज़्ज़म पर अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाती है। जो बंदा चाहता है कि डायरेक्ट मैं अपना राबिता अल्लाह पाक से मजबूत कर लूं, तो फिर वो आज इन नामों को पढ़े और साथ ये खास दुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तीसरे नंबर पर पढ़े। वो कौन सी दुआ है? बहुत ही अच्छी दुआ है, वो बहुत छोटी भी दुआ है, बड़ी दुआ नहीं है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम बआसानी पढ़ लेंगे। किस तरह से पढ़ना है बस इसको मुलाहजा कीजिएगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये एक बार हो गया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये 2 बार हो गया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अल्लाह पाक के 2 बड़े ही खास जलाली इस्म हैं। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 जलाली इस्म या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। ये अल्लाह ताली की अजमत और उसकी कुव्वत कामला के एक ऐसे अक्स हैं जिन्हें समझना भी दिल को हिला देता है और पढ़ना रूह को लर्जा देता है। ये महज कलमात नहीं, बल्कि ये वो तजल्लियात हैं जिनसे जुल्मत टूटती है, जिनसे सितमगरी की कमर झुकती है और जिनसे कमजोरों के दिल में ताकत और सुकून उतरता है। यहाँ या कहारू के मानी है सबसे बढ़कर सब पर गलबा पाने वाला, वो जात जो अपने अर्श अजीम से हर जालिम और हर सरकश को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दुनिया में जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब इंसानों के दिलों में तकब्बुर और गुरूर का जहर भर जाए, जब कोई अपने आप को सब पर ताकतवर समझे, तब या कहारू की तजल्ली जाहिर होती है। ये नाम बंदे के दिल को यह यकीन दिलाता है कि चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जुल्म कितना ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार अल्लाह
अल्लाह ही कहार है और वही सब पर गालिब है, सब पर गलबा रखता है। और आओ अब जरा या जब्बारू पर भी गौर कर लो। या जब्बारू के मानी है टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला, कमजोरों को सहारा देने वाला, नाहिक दबाव को इंसाफ देने वाला। ये नाम इंसान के अंदर उम्मीद जगाता है कि मेरा रब वो जो मेरी शहरग से ज्यादा करीब है। अल्लाह वालों, जब उसको पुकारा जाए और तवज्जो के साथ पुकारा जाए, आंखों में आंसू लिए या फिर अपनी आंखों को बंद करके दिल में अल्लाह पाक को याद करते हुए, जब आप लोग आखिर में या कहारू और या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपकी कुव्वत, आपकी ताकत, आपके दिल में यकीन करें एक ऐसा नूर पैदा होगा जो कि आपके गुनाहों को भी माफ करेगा, आपके दिलों पर चढ़ा हुआ जंग भी उतारेगा, आपकी रूह को भी पुरनूर कर देगा। तो अल्लाह वालों, इन नामों को पढ़ने से हमें नमाज पढ़ने की भी तौफीक मिलती है। ये इन नामों की बहुत बड़ी फजीलत है। और जो हमारे दुश्मन हैं, ताकतवर दुश्मन जो आपके होंगे, उनकी चीखें निकाल देगा, उनको रब की पकड़ में ले आएगा, गिरफ्त में ले आएगा। ये ऐसा नाम है। तो अल्लाह वालों, आपने आखिर में या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। आप पर जादू जिन्नात के जितने ही असरात क्यों ना हों, इस नाम को पढ़ने की बरकत से आपके जिस्म से चीखें मारते हुए वो सब के सब भाग जाएंगे। अल्लाह वालों, किस तरह से पढ़ना है मुलाहजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बार दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या कहारू या जब्बार दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कहारू या जब्बार इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गए। इस तरह से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या कहारू या जब्बारू को 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 बार पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने आगाज में पढ़ा था। तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद अब आप देखें क्या करना है। जब आपने वजीफा पढ़ लिया, अच्छे अंदाज में पढ़ लिया, अल्लाह पाक को याद करते हुए पढ़ लिया, अब अल्लाह वालों दुआ करें। दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है, लंबी दुआ मांगनी है। हम लोग दुआओं के अंदर पता नहीं क्यों जल्दबाजी करते हैं। अरे भाई, इतनी मेहनत से अमल क्या है, वजीफा क्या है। अब दुआ तो सुकून से मांग लो। अब तो रब से मांगने का वक्त आया है। तो अल्लाह वालों, जो लोग दुआ अच्छे अंदाज में मानेंगे उनकी हर हाजत भी पूरी होगी, उनके रिश्ते की हर रुकावट भी हटेगी। आज का दिन बहुत खूबसूरत है। इस अमल को खुद भी करें और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह नगहबान।